नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज अपने गांव के जो कि एक सज्जन पुरुष हैं, जो कि हमारे दादा हैं राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरीके से संघर्ष किया है, कौन सी चीज़ें की हैं और आज वो इस स्थिति पर हैं, तो कैसे उन्होंने किया, अचीवमेंट कैसे किया, वो चीज़ें कैसी पाई, तो मैं उसी चीज़ का आज खुलासा करने वाला हूँ। दादाजी आप आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, आज मैं उनसे यही सब चीज़ प्रश्न पूछने वाला हूँ। तो वीडियो में यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आई होप आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होगा जरूर, क्योंकि वो सज्जन पुरुष हैं तो इस तरीके से आपको ज्ञान देंगे, बताएंगे जो उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, आज इस स्थिति पर है कि उन्हें सब लोग जानते हैं। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ठीक है, मैं अपने पॉडकास्ट को चालू करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने दादाजी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे इस पॉडकास्ट में आकर और हमारे दर्शकों, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए समय निकाला है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी आपको। तो दादाजी, आप हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, उनको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनको थोड़ा बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल दादाजी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बचपना जो है इस तरह बीता कि हम जो है, हमारे पिताजी जो है एक किसान आदमी थे, मजदूर। पिताजी हमारे एक मजदूर आदमी थे और मैं जो है उनकी अकेले शैतान हूँ, अकेला लौता एकलौता बच्चा हूँ। और उन्होंने किसानी से मुझे पढ़ा तो नहीं पाया, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे 4-5 तक पढ़ लिए। उसके बाद जो है 5 तक पढ़ने के बाद सन 70 में मैं थोड़ा बिजनेस में, सब्जी में या पान की दुकान, फल की दुकान, साइकिल की दुकान, इसी तरह जीवन अर्पण होता रहा। उसके बाद ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद कई जगह गए, सर्विस तो नहीं कर पाए, लेकिन बाद में नसीब मिली, बीएसएनएल में मैंने ज्वाइन किया। बीएसएनएल में ज्वाइन किया सन 80 1 अगस्त को ज्वाइन किया। फिर वही नैनी में जीवन पालन होने लगा। वहीं से परिवार चलने लगा। ज्यादा पेमेंट तो नहीं था, लेकिन 5 रुपए पर डे, 150 रुपए महीना मिलता था। फिर ऐसे करते करते सन 83 में जाकर कुछ वेतन बढ़ा तो उसके बाद जो है शादी वादी हुई, बच्चे हुए, फिर 300-400 रुपए मिलने लगा। उसी में बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये सब शुरू किया। और माता पिता और वाइफ, हम बच्चों सबको शिक्षा देना शुरू किया। उसी में गुजर बसर होने लगा। फिर उसी एक ही जगह नैनी में स्थायी रहने लगे। वही सर्विस मैंने पूरी किया। इतना मेहनत किए कि फावड़ा चलाना, खम्मा गाड़ना, तार खींचना, इतना मेहनत किए हमने कि मेरा एसडीओ कहीं ट्रांसफर होने ही नहीं दिया। ट्रांसफर है कहीं होने नहीं दिया। सन 80 से लेकर 2021 तक मैं अस्थायी वही नैनी में ज्वाइन रहा। वहीं से बीआरएस लेकर फिर अपने घर लौटा। इसी पीरियड में अपना जो मिलता था उसी से गुजर बसर करते हुए लड़कों को शादी किया, ब्याह किया, मेहनत किया। उसी से बच्चे जो है पढ़े लिखे, हाँ, बीए हुए करा लिए, बस इतना ही बहुत था। एक लड़का पुलिस में हो गया, एक लड़का रेलवे में हो गया, बड़ा लड़का को दुकान खुलवा दिए सरिया बिजनेस लाइन में, सरिया सीमेंट के। ऐसे सब बच्चे अपने लाइन में हैं। मैं पेंशन पाता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ, इसी से रिश्तेदारी घूमता हूँ, घर का गृहस्थी चलाता हूँ। हाँ, ऐसे अगर संघर्ष सब करने लगेंगे, जैसे हमने 5 रुपए से आगे बढ़े, पर डे 5 रुपए पाते थे, अब तो जो है 26,000 पेंशन हो गई है, तब तो 150 तनख्वाह है सन 80। तो इसी तरह अगर सब मेहनत कर बच्चे करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। अब जो है बीएसएनएल से रिटायर होकर अब केवल बिगहा खान जो खेत है उसी में शाम सुबह 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम समय देता हूँ। इससे अपने परिवार के लिए साग सब्जी और पशु के लिए चारा, इतना हम व्यवस्था करता हूँ। और चारा व्यवस्था कर लेता हूँ तो 10 लीटर दूध पर डे हमारे पास उपलब्ध है।
बच्चे के खाने के लिए और उनको चोनी चुकर के लिए 3 लीटर बेचता हूँ। हाँ। इसी तरह संघर्ष सब करे रहेंगे हाँ। तो आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे मैंने 5 रुपए से स्टार्ट किया था आपने। नौकरी किया, 50,000 पर ब्याज लिया, आज जो है 26,000 पेंशन मिल रही है। ये मेहनत का सब फल है। अच्छा दादाजी, ये एक दिन में हो गया तो मतलब काफी सारे स्ट्रगल आपने किए हैं तब जाकर वो आगे वो हुआ है। एक दिन मतलब एक दिन का मतलब हमारा ये कि लाइफ में समय लगता है ना, लोग सोचते हैं कि आज मैंने शुरू किया तो आज सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो 1 महीने में सब कुछ मिल जाएगा भाई, इसमें सालों का समय लगता है। ऐसा नहीं था भाई, ऐसा है कि मैंने 5 रुपए पर तो ज्वाइन कर लिया सर्विस। गांव में तो 10 रुपया मिलता था, लेकिन 10 महीने स्वीकार नहीं किया, इसलिए सेंटर की नौकरी थी, सेंटर की सरकारी नौकरी थी, इसलिए 5 रुपए पर मैंने करना शुरू किया। गांव 10 में 10 रुपए के चक्कर में रहते तो आज 26,000 पेंशन कैसे पाते? आज तो कोई 26 रुपया नहीं देता, इसलिए 5 रुपए पर सर्विस शुरू कर दिया सरकारी, और धीरे 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 बढ़ते ही रहा है। ऐसा ही संघर्ष अपना चला, ऐसे से बच्चे का भी विकास आगे हुआ। हाँ, और गांव के प्रति मैं इतना जो है सख्त हूँ कि मोरे मोहल्ले में कोई बदतमीज आदमी बदतमीजी करके जा नहीं सकता, चाहे जात के कोई भी हो। मानवता से पेश आए, मानवता से बैठे बैठाएंगे, पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। अगर जो है रंगबाजी किया तो उसके साथ रंगबाजी करना जरूरी है, पहले तो नहीं करेंगे, उससे छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को छेड़ता है तो उसको हम बख्शेंगे नहीं, फिर उसके साथ वैसे ही सल्यूट करेंगे। हाँ, पहले नहीं करेंगे, अगर करता है तो हम पीछे नहीं रहेंगे। यही मेरी सोच थी कि आज मेरे सामने मेरे बच्चों को मुझे गाली दे रहा है कोई, तो कल मेरे न रहने पर तो बच्चों को मारेगा, इसलिए हम ही मारना शुरू कर दें उसको। अगर बदतमीजी कर रहा है तो हम ही उसको मारना शुरू करें ना, नहीं तो हमारे बच्चे सोचेंगे हमारे माता पिता को मारा था तो हमको भी मारा है, तो कोई गलत नहीं किया। इसलिए हम बच्चों की निगाह में ये स्पष्ट करना चाहते थे कि गलती अगर कर रहा है तो एक बार सुन ले, अधिक कर रहा है तो तुरंत उसको सवार होकर मारेंगे। इसलिए कि मेरे बच्चों को शिक्षित है, इनको ऊपर असर नहीं आएगा, मेरे माता पिता बोल नहीं रहे। ठीक, दादाजी ने हमारे बहुत अच्छे तरीके से ये जो बताए हैं, सब अपना इंट्रोडक्शन दिए हैं, बचपन से लेकर अभी तक इन्होंने कितना अचीवमेंट की है, कितना संघर्ष किया है, जो कि शॉर्ट में बताए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। तो ये इनका एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया, पूरा परिचय दिए हैं अपना। और ये वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं आप लोगों को कि आप इस चीज को समझिए कि जो सफलता होती है दोस्तों एक दिन में नहीं मिलती है, उसके पीछे काफी सारे सालों का संघर्ष होता है, तब जाकर हम लोग को सफलता मिलती है। ये नहीं, ये मत सोचिए कि हम एक दिन काम कर लिए, 2 दिन काम कर लिए, 1 महीने 2 महीने काम कर लिए तो हम लोग को सफलता मिल जाएगी। दादाजी का कहना ये है कि आप सालों मेहनत करिए तब जाकर आपको सफलता मिलती है।